हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में। अगर आप वैदिक स्विच वर्ड्स का पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं फ्री में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कोर्स वैदिक स्विच वर्ड्स का आपको फ्री में सिखाऊंगी। यहाँ पर A to Z हम सारे के सारे स्विच वर्ड्स, सारे के सारे वैदिक स्विच वर्ड्स डिटेल में सीखेंगे। उनको कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से आप वैदिक स्विच वर्ड्स को अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं, हम सब सीखने वाले हैं। अगर आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है फेसबुक पे जस्ट फॉर वैदिक स्विच वर्ड्स। वहां पे सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे और भी वैदिक स्विच वर्ड्स हैं जिसको हम वहां पे शेयर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और भी अच्छे से वैदिक स्विच वर्ड्स को सीखने में, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ग्रुप का लिंक दे दिया है। वैदिक स्विच वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हमारे वेदों से लिए गए हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स वहाँ से निकाले गए हैं जिसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से काम करती है। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो वर्ड्स हैं इनका कनेक्शन एक डीटी से है, एक गॉड से है, एक भगवान से है। राइट तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कनेक्शन, कौन से वर्ड का कनेक्शन कौन से गॉड से है और आपने उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसका फाउंडर है, जिसने वैदिक स्विच वर्ड्स फाउंड किए, वो है मिस्टर R.K. शर्मा जी। उनसे इंस्पायर होके मैंने भी वैदिक स्विच वर्ड्स डिस्कवर किए हैं और काफी लोगों ने और भी किए हैं। बट द मेन पर्सन जो इसके पीछे है वो है मिस्टर R.K. शर्मा। उनसे इंस्पायर होके हमने अपने वैदिक स्विच वर्ड्स हमने भी डिस्कवर किए हैं। और जो R.K. शर्मा जी हैं उन्होंने अराउंड 140 स्विच वर्ड्स डिस्कवर किए हैं और इन्होंने एक मेथड बनाया है कि इन स्विच वर्ड्स को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। राइट ये बहुत अच्छे से तभी काम करेंगे जब आप इन वैदिक स्विच वर्ड्स को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हो। उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स को आप किसी के लिए भी चैंट कर सकते हो, जिसको हम प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं। जब आप वैदिक स्विच वर्ड्स को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आप किसी के लिए भी डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हो, किसी के लिए भी चैंटिंग कर सकते हो, चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, पेरेंट्स है, किसी के लिए भी आप डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हो, किसी के लिए भी चैंटिंग कर सकते हो। बट रूल ये होना चाहिए कि वो स्विच वर्ड आपके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्विच वर्ड का मतलब क्या है, राइट उसका कनेक्शन किस गॉड के साथ है, और उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल कैसे करना है, जो भी जरूरत के स्विच वर्ड्स हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपको 140 के 140 स्विच वर्ड्स ही अपने अंदर इंस्टॉल करने हैं। जरूरत के अकॉर्डिंगली आप स्विच वर्ड्स को इंस्टॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसों की जरूरत है, राइट, या किसी को भी पैसों की जरूरत है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब चाहिए, तो आप उनसे रिलेटेड जो भी स्विच वर्ड्स हैं आप वो सारे इंस्टॉल कर सकते हो अपने अंदर, या कुछ 2-3 या वॉट एवर सूट्स यू, जो भी आपको लगता है कि ये स्विच वर्ड्स मेरे लिए ठीक है इंस्टॉल करना, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। सारे के सारे भी कर सकते हो जो फाइनेंसिस से रिलेटेड है, या कुछ 2-3 भी कर सकते हो, तो वो भी चलेगा। ठीक है। वैदिक स्विच वर्ड्स को इंस्टॉल करते टाइम आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करेंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको, जैसे मैं दिखाऊंगी, आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर देना है। राइट इंस्टॉल करते टाइम आपको सिर्फ रेड कलर का या ग्रीन कलर का ही पेन यूज करना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि इसको हमें इंस्टॉल कैसे करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप वैदिक स्विच वर्ड को इंस्टॉल कर लेते हो तो वो लाइफ टाइम तक इंस्टॉल्ड रहता है। आपको एक स्विच वर्ड दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक बार इंस्टॉल कर लिया तो वो लाइफ टाइम आप उसका यूज कर सकते हो। राइट दोबारा से आपको 108 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि
इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वैदिक स्विच वर्ड है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि हम तब यूज करते हैं जब हमको गुड फॉर्च्यून, गुड लक, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी होती है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करनी होती है, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है वो है गणेश जी के साथ। तो हम गणेश जी का ध्यान रखेंगे, अपने ध्यान में गणेश जी को रखेंगे और जो भी हमारी विश है उसको ध्यान में रखेंगे और हम रिद्धि सिद्धि को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, आपको अपने माइंड में 3 बार बोलना है रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, और एक बार नोटबुक पे लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको अपने माइंड में तीन बार बोलना है रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, और दूसरी बार भी नोटबुक पे लिख लेना है। ऐसे आपको 108 टाइम्स करना है। जब आप 108 टाइम्स कर लेंगे तो ये स्विच वर्ड आपके अंदर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद चाहे आप 7 बार चैंट करें, 11 टाइम्स चैंट करें, जितना मर्जी चैंट कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। और एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपकी जो भी जरूरत के स्विच वर्ड्स हैं उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जब आप एक स्विच वर्ड को इंस्टॉल करते हो तो उसका एटलीस्ट आप 1 दिन का या 2 दिन का गैप रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट डे रिद्धि सिद्धि इंस्टॉल किया है तो नेक्स्ट डे आप कोई और स्विच वर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। एक दिन में आप 2 स्विच वर्ड्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसका आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से स्विच वर्ड्स कहाँ यूज कर सकते हो